श्रद्धा अनुपासक उपासिका को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस श्लोक में जो सर्वोत्तम है, अनुत्तर है, ऐसे सम्यक संबुद्ध, उसी प्रकार उनके स्वाख्यात धर्म और उनके कल्याणकारी संघ को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। सभी अपने गुरुओं को, आचार्य को, उपाध्याय को वंदन करके आज की धम्मदेशना जो है इसका शुरू करते हैं। इस वर्षावास की प्रवचन मालिका में दान यह विषय पे हमने पिछली बार प्रवचन दिया और आज अति दान इस पे देंगे, क्योंकि यह भी दान इस भावना के अंदर में ही आता है। अब पति दान यह भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया नहीं है ना, पर बुद्ध ने इसे एक नया रूप दिया। बुद्ध ने इसके सही अर्थ को समझाया, किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए, इसको बुद्ध ने और स्पष्ट कर दिया। जहां बुद्ध के पहले यह एक कर्म कांड बन गया था और अंधश्रद्धा का एक घर बन गया था बुद्ध के पहले, पर बुद्ध ने इसको इस प्रकार से सही आकार दिया। इसमें जिस प्रकार से गलत मत और गलत प्रकार से विश्वास इसको लेके जो फैल गए थे, बुद्ध ने उसे ठीक प्रकार से बताया, समझाया। ऐसा ही होता है। बुद्ध जैसा व्यक्ति है। पत्तीदान जो है यह पहले पितृपक्ष है ना, इस प्रकार से माना जाता था और आज भी भारतीय संस्कृति में कई बार लोग पितृपक्ष यह करते हैं। अपने जो उनके जो न्याती जो पहले ही गुजर चुके हैं उनके नाम से साल में एक बार उनके लिए कोई पुण्य कर्म करते हैं। पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में यह एक दिन के लिए ही हो गया था और एक विशेष अवसर के लिए हो गया था। पर बुद्ध ने क्या किया, इसे पुण्यों के साथ जोड़ के और किस प्रकार से अपने मैत्री के आधार पर, अपने कृतज्ञता के आधार पर आप इसे किसी भी क्षण कर सकते हैं। क्योंकि चित्त में जब भाव उत्पन्न हुआ तभी व्यक्ति अगर करे तो उसके लिए क्या होता है, ज्यादा लाभकारी होता है ना। बाहर के किसी आलम्बन के कारण, बाहर की किसी बात के कारण अगर चित्त में उत्पन्न हो तो उतना श्रेयस्कर नहीं है जब चित्त में स्वयं से उत्पन्न हो। तो पत्ती दान या दान इस भावना के अंदर आ जाता है। दान में जहाँ पे हम सिर्फ वस्तुओं पे और देने वाले व्यक्ति पे इस पे बल देते हैं कि हमारा पुण्य हो जाए या हमारा एक सत्कर्म हो जाए, इस पे बल देते हैं। दान में व्यक्ति का उद्देश्य उसकी चेतना के आधार पर तय होता है ना। तथा दान में कोई ऐसा पर्टिकुलर भाव नहीं होता है कि हाँ यही होना चाहिए। जिस प्रकार चेतना रहेंगी उस प्रकार दान वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। पर पत्ती दान ऐसा नहीं है। पत्ती दान में चेतना पहले तय होती है और बाद में फिर दान होता है। दान में क्या हो सकता है कि दान किस लिए हो रहा है, क्या पुण्य चाहिए, क्या लाभ चाहिए, ये दान करते समय भी, दान करने के पहले या दान करने के बाद भी तय कर सकता है। पर पत्ती दान में ऐसा नहीं है। पत्ती दान में क्या होता है कि दान जो कर लिया या दान जो कर रहा है उसके आधार पर वो जो पुण्य इसे देना चाहता है और देने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख के ये पुण्य किया जाता है। अर्थात कि यह जो पुण्य किया जा रहा है इसका जो मार्ग है, क्यों किया जा रहा है, कारण किस कारण से किया जा रहा है, यह पहले से ही तय किया जाता है ना। अब पत्ती दान
सरल अर्थ में समझेंगे तो क्या होता है कि जो कोई सत्व होता है, कोई भी सत्व, इस 31 लोकों में किसी भी सत्व को जो अपना पुण्य बांटना चाहता है, अर्थात जो भी कोई कुशल कर्म किया उस कुशल कर्म में किसी और व्यक्ति को शामिल करना चाहता है, तो उस कृत्य को, उस चेतना को, उस बांटने वाली चेतना को सत्व में, इसे कहा जाता है पत्तिदान। पत्ति से तात्पर्य होता है प्राप्तव्य, अर्थात जो प्राप्त होता है या प्राप्त होने वाली वस्तु या प्राप्त होने वाला पुण्य। उस प्राप्त की हुई वस्तु को जब व्यक्ति सत्वों में बांटता है, अब वो किसी एक सत्व में भी बांट सकता है और अनेक सत्वों में भी बांट सकता है। पत्तीदान भी दो तरह का होता है, एक उद्देश्य पत्तीदान और एक अनुद्देश्य, है ना। उद्देश्य पत्तीदान में क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, किसी एक सत्व के बारे में सोचते हुए अपने पुण्य को उसके साथ बांटता है। पर अनुद्देश्य में वो कितने भी लोगों के साथ, कितने भी सत्वों के साथ अपने पुण्य को क्या कर सकता है, वो बांट सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार होते हैं पत्तीदान में। तो क्या बांटता है? वस्तु अगर बांट रहा है तो वो दान हो जाएगा, पत्तीदान नहीं होगा, है ना। तो वो दान, अगर किसी को वस्तु दे रहा है तो वो दान का एक प्रकार हो जाएगा। पर जब दान की हुई वस्तु से, उस दानमय चेतना से जो उसे पुण्य का प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या करते हैं, चेतना है, चेतना ही क्या है, पुण्य है व्यक्ति का। तो वो चेतना जो उसके अंदर में है, जो उसके अंदर में उत्पन्न हुई, उसके मन में उत्पन्न हुई, उस चेतना को जब वो बांटता है, उस चेतना के आधार पर, उस चेतना के आधार पर एक नई चेतना उत्पन्न करता है कि मुझे ये पुण्य में तुम्हें भी शामिल करना है, तब क्या हो जाता है, वो पत्तीदान हो जाता है। उस, क्योंकि चेतना से ही कर्म मिलेगा, चेतना से ही विपाक मिलेगा, और देने का भाव वो चेतना है। तो उस चेतना के आधार पर जब वो बांटता है तो क्या हो जाता है, वो पत्तीदान हो जाता है। अब पत्तीदान जब व्यक्ति कर रहा है तो भी इसको भी अलग अलग, अगर हम साहित्य में उठा के देखते हैं तो इसे अगर एक पर्टिकुलर, अगर एकदम परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा के रूप में इसे ऐसा समझाया जाता है कि मृतकों को या अदृश्य सत्वों को जो हम पुण्य बांट रहे हैं, और खास तौर से तिरोकुट सूत्र और शल्य सूत्र के आधार से पता चलता है कि ये विशेष रूप से प्रेत योनि में गए सत्वों के लिए जो सत्वों में जो बांटा गया है, उस क्रिया को, उस कृत्य को, उस कर्म को खास तौर से क्या कहा जाता है, पत्तीदान कहा जाता है। क्योंकि उस उत्तर में एक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान के पास आके पूछता है कि भगवान, हम ब्राह्मण लोग अपने पिता के लिए और अपने परलोक सिधारे ज्ञातियों के नाम से क्या करते हैं, पुण्य करते हैं और उनको पुण्य देना चाहते हैं, तो क्या सही में उन्हें प्राप्त होता है क्या? तब भगवान ऐसा समझाते हैं कि देखो, अवसर मतलब किसके लिए किया जा रहा है, अर्थात जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति निरय में गया होगा तो उसे वो पुण्य नहीं मिलेगा। अगर वो व्यक्ति पशु योनि में गया होगा तो भी इस पुण्य से उसका लाभ नहीं होगा, वह पुण्य उसे नहीं मिलेगा। अगर वो व्यक्ति देव योनि में गया होगा तो भी उसे यह पुण्य नहीं मिलेगा, तो भी इस पुण्य में वो शामिल, इस पुण्य का लाभ उसे नहीं मिलेगा। और अगर वो ब्रह्मा योनि में गया होगा तो भी इस पुण्य का लाभ क्या होगा, उसे नहीं मिलेगा। अगर वो प्रेत योनि में गया है तो ही क्या हो सकता है, उसे इस पुण्य का लाभ हो सकता है। क्योंकि नरक गए सत्वों का जो आहार होता है वो नरक के आधार पर ही होता है ना। पशु योनि में जो गया है, वो पशु योनि का जो उसका जीवन चल रहा है, उसका आहार उस अनुकूल ही होता है। और फिर अगर कोई ब्रह्मा योनि में गया होगा तो उसका जो आहार होता है, वहां का जो सुख होता है, वो उसके ध्यान सुख के आधार पर होता है, उसे कर्म विपाक के आधार पर। तो उसी प्रकार देव योनि में भी वैसा ही होता है। इन योनि में आपके पुण्यों की उसे कोई आवश्यकता होती नहीं, और ना आपके पुण्य उसे कोई लाभ दे सकते हैं। सिर्फ प्रेत योनि में ही होता है जिसे क्या हो सकता है, जिससे आपके पुण्य उसे
लाभ दे सकते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण पूछता है कि भगवान, तो मैंने जिस उद्देश्य, जिस व्यक्ति के नाम से पत्ती दान किया है और वो प्रेत योनि में नहीं गया है, वो सुगति में गया, वो प्रेत योनि में नहीं गया है, तो क्या इसका मतलब मेरा पुण्य बर्बाद हो गया? भगवान कहते नहीं, वो किसी और न्याति को मिल जाता है, अगर कोई और तुम्हारा न्याति है तो। चलिए भगवान, अगर मेरा कोई न्याति गया ही नहीं हो प्रेत योनि में, तो फिर मेरा तो पुण्य बर्बाद हो गया होंगे। तो कहते भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा कोई ना कोई न्याति, किसना के जन्म का न्याति क्या होता है, प्रेत योनि में गया ही होता है। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे वो कि आपका कोई न्याति हो ही ना। इसलिए जब आप पत्ती दान करते हैं, तो पत्ती दान के बाद ये बोला जाता है कि इदम में पुण्य न्याति न हुंतु सुखिता हुंतु न्याते, कि ये जो पुण्य है ये मेरे न्यातियों के सुख के लिए किया जा रहा है, इस पुण्य के प्रताप से वो क्या हो, सुख प्राप्त करे। तो इस कारण से देखते हैं कि इसलिए सभी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, जो अपने न्याति है अर्थात परलोक सुधारे गए जो न्याति है, कोई भी न्याति होगा, उनमें क्या बांटना चाहिए, अपना पुण्य बांटना चाहिए, ताकि उन्हें थोड़ा सा सुख प्राप्त हो। क्योंकि प्रेत योनि जो होती है बहुत बहुत दुखकर होती है, वहां बहुत दुख होता है। अगर आपको सही में उनका दुख जानना है कितना, तो आप प्रेत वत्थु या जो ग्रंथ है त्रिपिटक का, उसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए कि किस किस प्रकार है, कितने कितने तरह के प्रेत होते हैं। असा इतने तरह के प्रेत होते क्या बताएं, और कितने तरह का वो दुख भोगते हैं। देखिए कुछ कुछ देव योनि के भी प्रेत होते हैं, जिस प्रकार से हम बुद्ध ने जमामी बाबा साहब ने उसका वर्णन दिया है। कुछ ऐसे दैविक सत्व है जो एक तरह के प्रेत ही होते हैं, जैसा कि अगर कोई कोई देवता है, जैसे खासकर जो भूमट्ट देवता होते हैं या वृखट्ट देवता होते हैं, उनका जो सीमा है, एक सीमा में बंधे होते हैं, कुछ कुछ सिर्फ एक वृक्ष तक ही बंधे होते हैं। तो वो जो देवता होते हैं वो भी एक तरह के प्रेत योनि में, क्योंकि वो सिर्फ कुछ वृक्ष तक ही या कुछ भूमि के सीमा तक ही बंधे होने के कारण उन्हें भी कभी कभार प्रेत में गिना जाता है। पर मोस्टली जो एकदम दुख भोगते हैं प्रेत, है ना, वो बहुत दर्दनाक दुख भोगते हैं, हम बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लंबे लंबे समय तक, कल्पों कल्पों तक खाना नहीं मिलता। क्योंकि अगर उनके एक उद्देश्य से किसी ने छोड़ा हुआ खाना, तो ही क्या होगा, उन्हें खाना मिलेगा, वरना उन्हें खाना नहीं मिलेगा। और उनको इतनी भूख रहती है, और वो खाना मिल भी गया तो भी क्या होता है, उनकी क्षुधा, उनकी जो भूख है वो मिटती नहीं। मैंने इसको बहुत स्पष्ट रूप में अपने जो प्रवचन है पत्तीदान और पत्तानुमोदन, इसमें समझाया है। आप उस प्रवचन को एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। तो जो उसमें जो दुख होता है, उस दुख को हम बता नहीं सकते, किस किस तरीके से उनके अलग अलग पशु खाते हैं, है ना, किस प्रकार से अगर उनके मुंह से पेट में कुछ खाना गया तो कैसे आग निकलती है, ज्वालाएं निकलती है, कितना छोटा उनका मुंह होता है, कितना बड़ा उनका पेट होता है, कितने लंबे लंबे शरीर होते हैं। कुछ कुछ प्रेत तो अपना ही मांस नोच के खाते हैं, है ना। कुछ कुछ प्रेतों को तो ऐसे भयावह कुत्ते आके जिंदा ही टुकड़े टुकड़े करके खा देते हैं। फिर से वो प्रेत बन जाता है, फिर से उसे और कुत्ते खाते हैं, फिर रात हो गई फिर कुत्ते खाते हैं। वैसे अलग अलग तरह का क्या होते हैं, भोगते हैं। इसलिए अगर हम अपना पुण्य में देते तो हमें थोड़ा क्या हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसी एक कथा बिंबिसार की भी मिलती है, कि बिंबिसार ने क्या हुआ, जब वेणुवन दान, जब भगवान को भोजन दान किया था, तो भोजन दान करने के बाद तो पुण्य क्या किया था, अपने न्यातियों को नहीं सौंपा था, किसी काम के चलते वो भूल गया था। तो जब वो रात को सोने के लिए गया, तो बाहर में कई सारे प्रेत उसे घर के बाहर, उसे महल के बाहर है, और कई सारा शोर करना शुरू किए। उसके कारण रात भर सो ही नहीं पाया। दूसरे दिन जब भगवान को उसने घटना बताई, तो भगवान ने बताया कि महाराज, आपने जो पुण्य किया वो पुण्य अपने न्यातियों को नहीं सौंपा, और आपके जो कुछ न्याती जो कई समय से, लंबे समय से प्रेत योनि में अटके पड़े हैं। तो कहते किस जन्म के, तो कहते हैं फस नाम के जो बुद्ध हुए थे, उस बुद्ध के समय में आपके जो नदी थे उन लोगों ने कुछ अकुशल कर्म किया था, कि भस्य बुद्ध के लिए जो भोजन लाया था, वो भोजन पहले ही वो लोग खा लेते थे और अपने लिए पहले ही निकाल कर देते थे। इस प्रकार अदिन्ना दाना कर्म करते थे वो। और इस कर्म के, अकुशल कर्म के प्रताप से वो तब से प्रेत योनि में गए। फिर उसके बाद कश्यप बुद्ध भी आ गए, 91 कल्प बीत गए, 91 कल्प बीतने के बाद कश्यप बुद्ध है। कश्यप बुद्ध के पास भी वो सारे प्रेत जाते हैं, पर कश्यप बुद्ध भी उन्हें निकाल नहीं पाते, क्योंकि अपने ही कर्मों के कारण वहां पे आए हैं। तो कश्यप बुद्ध भी कहते हैं कि जब तुम्हारे जो ने आती है बिंबिसार, वो गौतम बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न होने वाला है, तभी तुम्हें क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो अभी उनका काल आया है। फिर
महाराज क्या होता है, फिर अपना पुण्य उन सारे न्यातियों को सौंपता है, तब वो पानी छोड़ता है, जल छोड़ता है, जल छोड़ के इस प्रकार अपने सारे पूरे न्यातियों को सौंपते हैं। तब भगवान बुद्ध अपने रिद्ध बल से उन सभी प्रेतों को दिखाते हैं, बिंबिसार को देखो, तुम जैसे जैसे पुण्य सौंप जा रहे हो, वैसे वैसे उन्हें कैसे वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, अन्न प्राप्त हो रहा है, आभूषण प्राप्त हो रहा है। और वो जब अपने आंखों के सामने ये देख पाता तो वो भी क्या होता है, और प्रसन्न होता है कि अरे वाह, इनसे क्या हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब आप पत्ती दान कर रहे हैं, अपने न्यातियों के नाम से दान करो, विशेष रूप से जब आप उनका मृत्यु संस्कार करते हैं, तो मृत्यु संस्कार के करते समय एक पानी की बोतल, कोई वस्त्र, है ना, चप्पल, इस प्रकार से चीजें रखा कीजिए वहां पे। तो ये सारे उद्देश्य रख के जब आप उनको देते हैं तो उनको भी क्या होता है, इधर आप भिक्षु को देते हैं, किसी को देते हैं, तो उनको उधर भी क्या होता है, प्राप्त होता है। और अगर उधर से उनका अनुमोदन हुआ, अगर उन लोगों ने अनुमोदन किया और जिस प्रेत को आपने सौंपा है और उस प्रेत ने अनुमोदन किया, तो उसे कहते हैं पत्तानुमोदन। और उसने अनुमोदन किया तो तुरंत आपको क्या मिलता है, फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है अगर उसने अनुमोदन कर लिया तो फिर वो हो जाता है पत्तानुमोदन। तो इस प्रकार से मृतकों के नाम से किया हुए दान से, या हमारे न्याती जो परलोक सुधारे गए हैं, विशेष रूप से जो प्रेत योनि में गए हैं, उनके लिए किया हुआ दान, उनके नाम से किया हुआ दान या अपने पुण्य में उनको शामिल किया हुआ दान क्या माना जाता है, पत्ती दान माना जाता है, इसके आधार पर कुछ कुछ जातक कथाओं और धम्मपति कथाओं के आधार से ऐसा पता चलता है कि यह जो पुण्य है, इन पुण्य को आप मनुष्यों के साथ भी बांट सकते हैं, देवताओं के साथ भी बांट सकते हैं। कि जैसे कि एक कथा मिलती है जातक कथा में, कि जब एक गरीब इंसान था, जब एक गरीब इंसान पुण्य करता है और पुण्य करने पर जब भगवान को दान देता है और भगवान को दान देता है, तो जब राजा को बात पता चलती है कि भगवान ने उसका दान स्वीकार किया, तो राजा उसको देता है, उस नौकर को दे, उस गरीब इंसान को देता है, ताकि उसका भी पुण्य में क्या, उसका सहभागी। और वो जाके कहता है उसको कि कृपा करके तुम अपने इस पुण्य में मुझे भी सहभागी दो करो, कृपा करके तुम अपना पुण्य मुझे भी बांटो। तब वो उसको मन में शंका आती है कि ऐसा किया जा सकता, तो बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाने के बाद पूछता है कि भगवान, क्या मैं अपने पुण्य को किसी के साथ बांट सकता हूँ, क्या मैं अपने पुण्य को अपने पुण्य में किसी को शामिल कर सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो भगवान, क्या इससे मेरा पुण्य कम तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान समझाते हैं कि देखो, एक मोम से, अगर एक दिए से तुम दूसरा दिया जलाते हो, तो क्या उस दिए का प्रकाश कम हो जाता है क्या? नहीं, बल्कि जब दूसरा दूसरा दिए का ही प्रकाश आ जाता है तो प्रकाश और बढ़ता है और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार तुम अगर अपने पुण्य में किसी को बांटते हो, तो इससे अगर तुम्हारा पुण्य और बढ़ जाता है। तो कुछ जातक कथाओं से और कुछ धम्मपति कथाओं से ऐसा पता चलता है कि आप अपने पुण्य को दूसरे मनुष्य के साथ भी बांट सकते हैं। आप अपने पुण्य को दूसरे मनुष्य अपने आप अपने पुण्य में दूसरे मनुष्य को भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए भी जब हम अपना पुण्य कर रहे हैं, तो पुण्य हो जाने के बाद हमने अपना पुण्य सभी सत्वों में बांट देना चाहिए, है ना, कि इस पुण्य में मैं आप सभी को सहभागी करता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से ना सिर्फ पत्ती दान होता है, बल्कि मंगल मैत्री भी हो जाती है। तो दो दो कृत्य एक साथ आपके क्या हो जाते हैं, इस प्रकार के पुण्य कर्म से हो जाते हैं। तो पत्ती दान, जहाँ पे हम अपना प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त किया हुआ पुण्य क्या होते हैं, सभी लोगों में बांटते हैं, उसे कहा जाता है पत्ती दान। अब पत्ती दान के कई सारे कथाएं आपको प्रीतवत्थु में प्राप्त होंगे। अब पत्तीदान जब आप कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। क्या होता है कि जब आप किसी प्रेत योनि के लिए कर रहे हैं, जैसे आप किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर आप उद्देश्य रख के कर रहे हैं, तो आपका वो चेतना क्लियर होनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। अपने मन में वो दोहराना चाहिए कि इस पुण्य से क्या हो, उनको लाभ हो। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने था तो हम उसे अपने हाथों से देते थे, पर जब वो हमारे सामने नहीं है, जब इस लोक में नहीं है, तो इस चित्त से उस चित्त को दिया जा सकता है। अपनी चेतना में उसको स्मरण करके हम क्या होते हैं, उसे दे सकते हैं। यहाँ तक कि भी ऐसे कथा मिलते हैं, कुछ कुछ जो प्रेत योनि में अटके हुए थे, कुछ सत्व एकदम दैविक प्रेत, पर फिर भी उनका बड़ा हनन होता था। हनन इस अर्थ में होता था कि दिन में बराबर दैविक सुख भोगेंगे, पर रात में आके उनका एकदम उनको काट लिया जाएगा, उनको कुत्ते वगैरह खा लिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रेत
फंसे रहते थे। जैसे कुछ कुछ नाविक लोग क्या ऐसे प्रेत से जब मिले तो वो उनको बड़ा 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 बुरा लगा कि हम क्या कर सकते हैं। वो पूछते कि आपको इस प्रेत से छुटकारा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो प्रेत कहते कि तुम ये बुद्ध से मिलने जा रहे हो, तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो तुम उनको वंदन करोगे, तो मेरी ओर से भी उनको तुम वंदन करना, मुझे भी स्मरण करना उस समय। और वो जब वैसा ही करते तो जैसे ही वो स्मरण करते वह जैसे ही भगवान बुद्ध उनको अनुमोदन करते हैं तो वैसे उस दुखों से क्या होता है, उससे थोड़ी राहत मिलती है। तो जब आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आपके पुण्य कर्म का अनुमोदन भी हुआ तो क्या होता है, आपको उसका तुरंत लाभ होने के क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब आप किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको स्मरण करें, है ना, स्मरण करें। और स्मरण करके अगर उसको आप देंगे तो उससे प्राप्त होगा, क्योंकि इसका ज्यादा हमें फायदा देखने के लिए मिलता है। अगर किसी एक व्यक्ति का स्मरण नहीं कर रहे आप तो उसके अनुमोदन का लाभ इसके बारे में कथाएं पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, पर व्यक्तिगत अनुमोदन के व्यक्तिगत प्रतिदान के कई सारे लाभ हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। पर बाकी तो हमने सभी सत्वों में बांटते ही रहना चाहिए अपना पुण्य। और खास तौर से रोज का जो एक पुण्य इस प्रकार का ध्यान रहे कि हम देखते हैं कि हम जब खाना बनाते हैं तो खाना पकाने पकाने के बाद, बनने के बाद, खुद खाने के पहले उनके लिए पहले खाना निकाल के रखना चाहिए, है ना। आपका खाना हो गया, खाना होने के बाद दे रहे हैं तो उसमें तो कोई अर्थ नहीं है ना, क्योंकि आप पहले अपना पेट भर लिया फिर दे रहे तो ना वो मैत्री में भी नहीं गिना जाएगा, है ना। जब अपना भोजन होने के पहले आप भोजन निकाल रहे हैं तो वो मैत्री में सही मायने में, तो वो मैत्री में भी आता है, क्योंकि आप अपने आहार का आहार दे रहे हैं। आपने खुद नहीं खाया पर फिर भी किसी और के क्षुधा के बारे में, किसी और की भूख के बारे में विचार करें तो सही मायने में मैत्री भावना क्या होती है, कृत्य में आ रही है। तो जिस प्रकार, और एक जो सबसे प्यारा जो लगता है मुझे ना कि बुद्ध के आगे में जो आप भोजन निकाल के रखते हैं, है ना, वो भी आप एक तरीके से उसे भी पत्तीदान कह सकते हैं कि रोज जब खाना होता है तो आप बुद्ध के आगे में निकाल के रखिए, वो है ना। पर उसके लिए बुद्ध की अलग अलग ही प्लेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर रोज अलग अलग नए प्लेट में, या आप जिस प्लेट में खा रहे हो उसी प्लेट में अलग सी प्लेट वगैरह निकाल के रखिए और रोज बुद्ध के लिए, है ना। पर 12 के पहले 11 11 बजे रखे और 12 बजे उठा के रख दे। सुबह सुबह नाश्ता, जैसे कि आप नाश्ता करते हैं, आप भोजन करते हैं, उसी प्रकार आप ऐसा ही बाकी सत्वों के लिए भी, न्यातियों के लिए भी क्या कीजिए, रोज निकाल के रखिए। और उसमें अगर आप यमराज को भी याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर एक सत्व को याद करेंगे, अगर आप हर एक सत्व का नाम ले तो अच्छा है, देवराज, शुक्र, इंद्र, है ना, यमराज, नरकीय सत्व, है ना, ऐसे सभी लोगों को याद करेंगे तो क्या रहेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि बाकी कथाओं से देखने के लिए मिलता है, जैसे कुछ कुछ कथाओं से देखने के लिए मिलता है कि अभिधर्म अभिधर्मता संघों में पढ़ने के लिए मिलता है कि यमराज पूछता है कि तुमने कभी कोई पुण्य मुझे दिया था, क्योंकि यमराज का अक्सर यही काम होता है कि अगर आपके कुछ पुण्य होंगे तो पहले आपको यमराज के पास लाया जाता है, कि पूछा जाता है कि बाबा, वो कोशिश करता है कि तुम नरक में ना जाओ, तो इसलिए वो तुम्हें स्मरण, क्योंकि अभी उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे पुण्य होंगे तो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम्हें तुम्हारा पुण्य स्मरण ना आए। इसलिए वो कोशिश करता है कि तुम्हें तुम्हारा पुण्य स्मरण आए, इसलिए इतने पुण्य कर्म कर करके कि तुम्हें स्मरण आए उस समय में। तो इसलिए वो याद दिलाने की कोशिश करता है। वो पूछता है क्या तुमने कोई पुण्य मुझे सौंपा था, मुझे उद्देश्य करके कोई पुण्य किया था, अगर तुम्हें याद आ गया कि तुमने हाँ बोल दिया तो तुम्हारे बचने के थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए रोज ये कम से कम एटलीस्ट पत्ती दान तो भी रोज करो, तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए। क्योंकि अगर गुरु कर्म नहीं होंगे तो हैबिचुअल कर्म, अर्थात जो आप रोज कर्म करते हैं वो विपाक देने का सामर्थ्य रख सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम पत्ती दान तो भी क्या कीजिए, आप रोज कीजिए। रोज अदृश्य तत्वों के लिए भोजन निकाल के रखिए और वो अ, कीजिए, तो एटलीस्ट कम से कम आपके चित्तवृत्ति में मरते समय वो तो याद आए कि हाँ भाई मैं ये खुद तो रोज करता था। इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये पत्तीदान, आशा करता है आपको समझाऊंगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।